तो दोस्तों अगर आपने भी अपना 12th पास कर लिया है या फिर अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और आगे चल के आप एक सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि सब इंस्पेक्टर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनके पास कौन सी पावर होती है, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी हाइट कितना होना चाहिए, कितनी आपको इसमें रनिंग कराई जाती है, और सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है वो एग्ज़ाम की वैकेंसी कब कब आती है, और वैकेंसी आने पर उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कैसा होता है एग्जाम का, और एक सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि सब इंस्पेक्टर को आप पहचान कैसे सकते हैं। दोस्तों एक सब इंस्पेक्टर के कंधे पर एक नीली और एक लाल रंग की पट्टी लगी होती है और उनके कंधे पर डबल स्टार होता है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह एक सब इंस्पेक्टर है। दोस्तों सब इंस्पेक्टर के काम की बात करें तो सब इंस्पेक्टर का जो काम होता है वो पुलिस स्टेशन में जो भी आने वाले शिकायत होते हैं यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी जांच करना होता है। इसके साथ साथ जो भी हेड कांस्टेबल होते हैं एक पुलिस स्टेशन में, जो भी कांस्टेबल्स होते हैं उनके काम को निगरानी रखना, वे कौन सा वो काम करेंगे उनके काम को बताना, ये सारा काम एक सब इंस्पेक्टर का होता है। दोस्तों एक सब इंस्पेक्टर को उप निरीक्षक या फिर सहायक निरीक्षक के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर आप भी आगे चल के एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा स्ट्रीम हमारा होना चाहिए, तो आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास कर लिया है, इसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन में अब बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स करें, तो ग्रेजुएशन में आप BA कर सकते हैं, BSc, BCom, BTech, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का जो कोर्स होता है अगर आपने कर लिया है तो आप सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए 21 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी रहते हैं तो 3 वर्ष और ST से कैंडिडेट रहते हैं तो 5 वर्ष उम्र में आपको यहाँ पे छूट भी दिया जाता है। तो ये सारा आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब बात करेंगे फिजिकल यानी कि शारीरिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, तो शारीरिक में सबसे पहले नंबर पे आता है आपकी हाइट। यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है आपका चेस्ट। यदि आप मेल कैंडिडेट है तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और जो चेस्ट होता है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल में यहाँ पे चेस्ट नहीं मांगा जाता है। अब बात करते हैं कि आपको रनिंग कितनी कराई जाती है, तो रनिंग की बात करें यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी जो रनिंग होती है वो 4.8 किलोमीटर रनिंग करने के लिए 28 मिनट का आपको समय दिया जाता है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल की बात करें तो 2.4 किलोमीटर रनिंग करने के लिए आपको 16 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाता है। दोस्तों जो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है यानी कि जो हाइट होती है, चेस्ट होता है और आपकी जो रनिंग कराई जाती है अलग अलग स्टेटों में आपकी अलग अलग होती है। ये हम आपको बता रहे हैं यूपी सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी कितनी रनिंग है, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। कई सारे स्टेटों में आपकी हाइट कम मांगी जाती है। अब बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो सबसे पहले इसमें कराया जाता है आपका रिटन एग्जाम। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे सब इंस्पेक्टर की जब वैकेंसी आती है समय समय पर, तो इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले कराया जाएगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका कराया जाएगा फिजिकल टेस्ट, इसके बाद आपको कराया जाएगा मेडिकल टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। 3 महीने या फिर 6 महीने की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद आप एक सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि रिटन एग्जाम में कौन सा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट होता है, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, तो एक जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कराया जाता है उसमें आपका एक पेपर आपको देना होता है जिसमें आपको 160 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें 400 मार्क निर्धारित होता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क यहाँ पे दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम को देना होता है। दोस्तों इस पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि एक पेपर आपको हल करना होगा, 160 टोटल क्वेश्चन होंगे और 400 मार्क आपको निर्धारित होगा। 2 घंटे आपको पेपर हल करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट आइए बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो सब्जेक्ट आता है वो होता है आपका जनरल हिंदी का, जिससे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा होता है लॉ और जनरल नॉलेज का, जिससे आपके 40 क्वेश्चन इससे भी रहते हैं। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड, इससे भी आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आखिरी जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मेंटल एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट क्वांटिटी और
और रीजनिंग, इससे आपके पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन, यानी कि चारों सब्जेक्ट से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 160 क्वेश्चन होते हैं और 400 मार्क यहाँ पे निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से होता है इसका सिलेबस। दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि 12th से लेके एक सब इंस्पेक्टर बनने तक क्या क्या करना होता है, आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले 12th पास कर ले। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। इसके बाद ग्रेजुएशन पूरा कर ले, BC BA BCom BTech कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर ले। इसके बाद समय समय पर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है तो उसमें आपको आवेदन करना होता है। दोस्तों जैसे ही आप आवेदन कर देते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, इसके बाद सबसे पहले कराया जाएगा रिटर्न एग्जाम। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस में हमने ऑलरेडी बता दी है आपको। रिटर्न एग्जाम में आपको 160 क्वेश्चन होता है, 400 मार्क का आपका वहाँ पे निर्धारित होता है। दोस्तों 2 घंटे का आपका पेपर होता है। रिटर्न एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो अगर आपको नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको सेलेक्ट किया जाएगा तो इसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग कराई जाएगी, आपका हाइट चेक किया जाएगा, आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा और पूरी तरह से आपका फिजिकल टेस्ट वहाँ पे होगा। इसके बाद आपको कराया जाएगा मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपकी आँखें, आपके ब्लड ग्रुप और पूरी बॉडी की आपको अच्छे से चेकअप किया जाएगा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। इन सब को क्लियर करने के बाद जैसे हम मेडिकल टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है और आपकी 2 या 4 फोटो भी आपको वहाँ पे मांगा जाता है। तो ये सारा आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल है या फिर नहीं, ये सारा आपको चेक किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। 3 महीने या फिर 6 महीने की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। दोस्तों अगर बात करें एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी की तो इनकी सैलरी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये इनकी मंथली सैलरी होती है। एक बेसिक सैलरी होती है। इसके अलावा इन्हें भत्ते भी गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद आप एक सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।